spirit goes. एक टाइम की बात है जब मैं खेलता था, वर्कआउट करता था, कोचिंग पे जाता था, पोस्टिंग ड्यूटीज भी करता था, बट आई स्टिल यूज टू हैव टाइम एंड एनर्जी टू स्टडी फॉर माई नीट पीजी एंट्रेंस। ये बात होगी मेरे 3rd प्रो 4th प्रो फॉर इंटर्नशिप के टाइम की, और ये सब कार्यक्रम करने के बाद आई स्टिल मैनेज टू क्रैक नीट पीजी एट माई फर्स्ट अटेम्प्ट। This video is purely about how I studied during my NEET PG preparation. चाहे वो कोचिंग हो, स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक्स, माई टेस्ट सीरीज, scheduling and most important my execution which landed me to my dream branch. कोई नहीं, इसका ना तू एक बार रिट्रैक्ट कर, ठीक है? थोड़ा रिलीज और करता हूँ मैं इधर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम द डे 1 ऑफ माई कोचिंग टिल लास्ट मंथ बिफोर NEET PG 2019। और मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, जिन भी रेफरेंसेस या कोचिंग का मैं नाम लूँगा तो इनसे मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ प्योरली माई होल एक्सपीरियंस। कैमरा तैयार है क्या? शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं 2nd प्रोफ में था तो सीनियर्स को देखता था, वो दिल्ली जाते थे कोचिंग के लिए, तो उनसे पूछते थे उस टाइम पे, सर बता दो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, डॉक्टर साहब बता दो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो वो भी मजाक में ले लेते थे कि जब टाइम आएगा तो बता देंगे। फिर टाइम आ गया था 3rd प्रोफ का, और मेरे सामने थे 3 ऑप्शन, डैम्स, IAMS और भाटिया। सब सीनियर से एडवाइस लिया, सबसे पूछा, तो आखिरकार मैंने डैम्स दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली। दाईं ओर खुलेगी, कृपया सावधानी से उतरें। और कोचिंग का हिसाब किताब ऐसा था कि कोचिंग में 3rd प्रोफ में होते थे 3rd और फाइनल प्रोफ के सब्जेक्ट्स, और फाइनल प्रोफ में प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो मैंने 2 साल में अपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे। तो मेरे स्टडी रिसोर्सेज की बात करें तो मोस्टली मेरे नोट्स थे डैम्स से, और मैंने कुछ रिव्यू बुक भी ली थी, जैसे एनाटॉमी के लिए कौशल थी, कृष्ण कुमार थी, फिजियो के लिए, फार्मा के लिए GRG, विवेक जैन थी PSM के लिए, और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मैंने TND बैच लिया था रोहतक का, और मैरो का क्यू बैंक। तो इन सब रिसोर्सेज का निचोड़ लिकाड़ू लिखाड़ू हाँ, तो डैम्स के नोट्स आर वेरी गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। मुझे सब सब्जेक्ट के लिए ठीक ही लगे वो, बट फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स यू नीड टू हैव ए गाइड बुक। और हम मैरो की बात करें तो मैरो मेरे टाइम पे नया नया आया था, तो सबके लिए ट्रायल बेसिस पे चल रहा था वो। और सबसे उसकी अच्छी बात मुझे उसका इंटरफेस लगा, और एक और चीज़ उसकी सबसे बढ़िया थी, उसका कस्टम मॉड्यूल। Custom module was very helpful. So by this time I had the guidance and I had all the weapons. और असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली थी मेरी इंटर्नशिप। एक जनवरी को इंटर्नशिप स्टार्ट होनी थी, और इंटर्नशिप का पता नहीं होता, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट कुछ भी होता है, और मुझे शौक भी था जिम करने का, तो उसको भी मैनेज करना था। तो ये सारी चीज़ ना एक साथ लेके चलनी थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि सारे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया, जिसमें इन सब 19 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट सब्जेक्ट्स और लॉन्ग सब्जेक्ट्स। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में ये 9 सब्जेक्ट्स थे, और लॉन्ग सब्जेक्ट्स में 10 सब्जेक्ट्स। और इसमें भी मैंने फर्दर डिवाइड किया प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल में। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिए थे, तो सारा मटेरियल मेरे दिमाग में फ्रेश था, तो ये सारा गणित लगा के आई स्टार्टेड माई फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट वाज एनाटॉमी। और फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे 5-6 घंटे की सीटिंग के बाद मैं सैचुरेट होने लग गया उस सब्जेक्ट से। तो लगा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं,
देन आई केम विद वन मोर प्लान, एक लॉन्ग सब्जेक्ट और एक शॉर्ट सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। और मैं उनमें से नहीं था कि सब्जेक्ट 2 वीक में ख़त्म करना है और 2 के 3 वीक लग जाए, कोई चक्कर नहीं है। आई हैड ए ब्रॉडर पिक्चर, मैं खुद को एज पे पुश नहीं करना चाहता था। आई वॉज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मोमेंटम। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि लॉन्ग सब्जेक्ट के लिए टाइम ड्यूरेशन रखा 2 से 3 वीक और शॉर्ट के लिए 1 वीक, और विद इन नो टाइम मेरा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट होने लग गया था। एटलीस्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन था कि 9 सब्जेक्ट आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए अपने। ऐसा करके मैंने 4 मंथ में प्री क्लिनिकल और शॉर्ट सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट कर लिए थे। और बात आई थी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की। ऑफ कोर्स मेडिसिन और सर्जरी आर वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो मैंने उनको होल्ड किया। देन आई शिफ्टेड ऑन टू ओब्स गायनी एंड पीएसएम, बिकॉज मुझे वो डूएबल लगे और उनके क्वेश्चन भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। और जो सैचुरेशन के बाद का टाइम था उसमें मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। और फिर बात आई क्वेश्चन अटेम्प्ट कहाँ से करूँ, उसके लिए मैंने लिया था मैरो क्यू बैंक। और अब बात आती है मैरो का यूज़ कैसे किया मैंने। मैरो में पहली बात तो मैंने कस्टम मॉड्यूल बनाए थे, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चन एक दिन में मैं करता था। दूसरा उसमें मैंने जीटी दिए थे मंथ में कम से कम 1 बार। तो ऐसे करते करते मैंने सितंबर तक जैसे तैसे सिलेबस ख़त्म कर दिया था। तो अब 3 महीने बचे थे और रिवीजन का टाइम था, तो मैंने रेट्रोग्रेड लर्निंग शुरू की। उसमें सब्जेक्ट का टेस्ट दो, उसका रिव्यू करो एंड देन स्टार्ट द नोट्स, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब मैं जीटी देता था तो मेरे 250-260 मार्क्स बनते थे। फिर ऑल ऑफ सडन दैट जंप टू 400 प्लस, मतलब सही रास्ते पे था मैं। और फाइनली लास्ट में डैम्स का सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वो मेरा एग्ज़ाम सही नहीं हुआ था, तो मेरी रैंक आई उसमें कुछ 17,000, 60,000 बच्चों में। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बुरा लगने का टाइम नहीं था उस टाइम पे। दिसंबर का टाइम था, नवंबर दिसंबर का टाइम था। फिर मैंने सोचा कि आई कैंट लीव इट लाइक दिस। मैंने इतनी मेहनत करी तो भाई छोड़ना नहीं है। फिर लास्ट के 2 मंथ में मैंने PYQ पे फोकस किया, सब डिस्ट्रैक्शन को साइड किया, जस्ट वेंट फॉर इट। तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ था। मेरे 700 के अराउंड मैंने एक्सपेक्ट किए थे, तो मार्क्स आए थे 684। और लास्ट के 3 महीने ना बड़े डिसाइसिव थे, और उनके बारे में वीडियो चाहिए ना तो सब्सक्राइब कर दे उस्ताद। नू कौन काम चल रहा है।